किलोमीटर। देखिए तो पहले रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। विस्थापन पड़े और दूरी। दूरी दूरी क्या होता है? तो देखिए दूरी जो मान लीजिए एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, ठीक। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारा रास्ता ऐसे हो, ठीक। ये हो गया हमारा ये हो गया बी, रास्ता सीधा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी डी ई और ये एफ और ये जी, ठीक। ए से बी तक का दूरी 2 किलोमीटर। ये हमारा एक स्थिति हो जाएगा सीधा रास्ता वाला। और एक हो जाएगा ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है ना जी। तो दूरी क्या बोलता है कि कोई गतिशील वस्तु है, मान लीजिए नाम है चुन्नू। चुन्नू जो है ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंचा, तो कई किलोमीटर चल के गया? 2। अच्छा, 2 किलोमीटर जाने में कुछ ना कुछ समय लगा, नहीं लगा होगा? कुछ समय लगा होगा, ठीक। तो किसी गतिशील वस्तु या गतिमान वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय के दौरान जितना लंबाई वो तय करता है उसी को हम क्या बोलेंगे? दूरी। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, क्या है? कोई गतिमान वस्तु है या गतिशील वस्तु है, वो कुछ समय में क्या करती है? कुछ दूरी लंबाई तय करती है, कुछ लंबाई तय करती है, और जो लंबाई तय की जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे? दूरी। और दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मीटर होता है। हीटर मत याद करना, मीटर, है ना? बात सुनिए, कोई दिक्कत? अब एक चीज ये बताइए, दूरी जो है आपका रास्ता सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए गोलाकार हो गया तो ये एक दिशा में है? नहीं है। ये अधिसूचक सदिश अदिश है। तो ये दूरी जो है कौन सी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है, ठीक है ना? बात समझ आई? दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? पहले काम्पनिक पढ़े। विस्थापन, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो है, ध्यान दीजिएगा कि दो स्थान के बीच कितना गैप है और वो भी कम से कम, उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। जैसे मान लीजिए आप जो है ए से चलना शुरू किए और बी तक पहुंच गए, पहले गांव वाली भाषा समझ लेते हैं, बी तक पहुंच गए, ये ए से बी तक का जो दूरी होगा कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, या जिसको न्यूनतम दूरी बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड में, कम से कम दूरी, उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन, ठीक है ना? तो मान लीजिए चुन्नू जो है ए से चलना शुरू किया और कहां पहुंचा? तो बी तक पहुंचा। चुन्नू जो है ए से बी तक जो है मान लीजिए चल के गया, सीधा मार्ग है तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि मान लीजिए यहाँ 2 किलोमीटर चल के गया है तो बोलेंगे विस्थापन कितना है? तो 2 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए मार्ग कुछ ऐसा हो, ठीक है ना? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई, ये एफ, जी, एच, आई, यहाँ पे मान लीजिए जे हो गया, और ये हो गया के, एल, एम, और ये हो गया हमारा मान लीजिए एन, है ना? तो यहाँ पे जो है ये डबल वाली सर वहाँ नीचे वाला नीचे वाला यस के बीच वाला यल, यस के आगे, हाँ ये हाँ यल, है ना?
तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक का 4 है, ये जो है 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है, 2 किलोमीटर है ना। तो अगर जो है गांव की भाषा में समझेंगे तो विस्थापन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये सब दूरी जोड़ लेंगे, बताएंगे इतना है ना, गांव वाले पीछे बोलेंगे। लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में आप बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है, तो यहां से यहां, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि ये कोई गांव का रास्ता है, ठीक ना। एक और तरीका मेरे पास, जैसे मान लीजिए आपको जो है कहीं जाना है और ये बीच रास्ते में एक नदी पड़ती है आपके घर के ठीक सामने, तो आप जो नदी तो पार करके जाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, जो रास्ता गया है ये नदी है, ठीक है ना। और आप जो इस दौरान क्या करेंगे, ये नदी से पार करके डायरेक्ट जाएंगे नहीं, क्या करेंगे, रास्ते से होते हुए जो है ऐसे गए, ठीक है ना। और ऐसे जाने के बाद जो है फिर यहाँ पे आए, ध्यान दीजिएगा। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि यहां से चलना शुरू किए ए से और लास्ट में जो है एक्स पे पहुंचे हैं, ठीक। तो आप जो है सीधा सीधा आप जो है बिना रास्ते के आप नाप लीजिए, बिना रास्ते की मत सोचिएगा, रास्ते के साथ नापेंगे तो हमारा क्या आएगा, दूरी। रास्ते से अगर नापेंगे तो क्या आएगा, दूरी। और अगर बिना रास्ते के आप डायरेक्ट जो है नाप लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखते होंगे कि जो सड़कें होती हैं, जो रास्ते होते हैं, वो जनरली आप देखेंगे कि जो है थोड़ा सा मतलब ऊंचा इलाका देख के बनाया जहां पे पानी वानी भराव कम हो। लेकिन ट्रेन का रास्ता ऐसा नहीं होता है। ट्रेन का रास्ता क्या होता है, चाहे वो नदी हो चाहे समुद्र हो, कोई मतलब उससे नहीं है ना। तो ट्रेन जो है विस्थापन के नियम के अनुसार जो है गति करती है या दूरी, विस्थापन। हम बोले ना अभी कि यहाँ पे जो है ये गांव का जो रास्ता है, नदी में जो है नदी से ना गुजारते हुए क्या किया, नदी के किनारे से गुजार दिया। तो यहाँ पे क्या किया, नदी को बचा दिया, नदी को टच नहीं करने की दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है दूरी वाली बात आ गई। अगर जो है नदी में से गुजार देता तब विस्थापन वाली बात आ गई। तो ट्रेन जो है विस्थापन के अनुसार बनाई जाती है। क्यों, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप जो है मान लीजिए अगर आप मतलब बाई रोड चलकर जाएंगे तो दिल्ली मान लीजिए अगर जो है 14 किलोमीटर 1300 किलोमीटर आएगा मान लेते हैं, तो बाई ट्रेन जो है कितना आएगा, 700 किलोमीटर आएगा। क्यों, इसका मतलब जो रास्ता होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अपने खेत में जाना है, सबसे सटीक एग्जांपल, आपको अपने खेत में जाना है तो आप मान लीजिए आपका ये घर है और ये आपका जो है खेत है, ठीक है ना। तो मान लीजिए रोड ऐसे बना हुआ है, बस ये रोड है, आपके खेत में जाने का ये रोड है। तो आप यहां से चल करके जाएंगे जब, तो ये रास्ते से चल कर गए ना, तो इसको हम विस्थापन नहीं बोलेंगे। विस्थापन किसको बोलेंगे, डायरेक्ट जो है पैंट वैंट मोड़े यहाँ तक शर्ट वर्ट चढ़ाएं और मान लीजिए पैंट जो पानी थोड़ा भरा हुआ तो पैंट निकाल के कंधा पर रख लीजिए, है ना। कौन सा ट्रेन जा रहा है, ठीक है ना। तो पैंट निकाल के मान लीजिए भीगने की वजह से कंधा पर रख लिए, इसके बाद जो सीधा घुस गए खेत में जाके, ये जो सीधा जा रहे हैं ना इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। आप समझ आई बात, काल्पनिक है ना। काल्पनिक गति एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, थोड़ा सा बारीक मामला है। अच्छा, इसका अगर बात की जाए ये मात्रक क्या होगा, तो जो गैप होगा वो भी तो हम क्या नापेंगे, तो परिभाषा क्या बनेगा इसका, कि किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। इसका मात्रक क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से हम नापे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए जो दूरी है वो मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, ये भी कितना है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2000 मीटर।
तो यहाँ पे जो हमारा मात्रक होगा वो भी क्या होगा, मीटर होगा। बात की जाए यह एक सदिश राशि होगी या अदिश, तो ये सदिश राशि होती क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, संख्यात्मक मान। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये सब क्या है, संख्यात्मक मान है, ठीक ना। काल्पनिक गति, यही ना, ये छूट गया था काल्पनिक गति पिछले वीडियो में। देखिए काल्पनिक गति, काल्पनिक गति, काल्पनिक गति क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम यह एक घड़ी है, घड़ी में जो है बीच में जो है इसका सेंटर होता है जहां पे इसकी सुई लगी होती है, यहीं से इसका पेंडुलम लगा हुआ होता है। और ये पेंडुलम जो है एक बार इधर आएगा, जितना इधर जाएगा उतना उधर भी जाएगा, ये इसकी बीच वाली बिंदु हो जाती है। तो इसके एक तरफ जितना आया है उतने दूसरे तरफ भी जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो कुल दूरी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दोलन गति बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि ये घड़ी जो है ना, ये इसका बीच वाला बिंदु है, ठीक ना। तोता तरह जो है निगाह लगाए बैठे हुए थे, जैसे इधर गया इतना तुरंत इसको पकड़ लिए, है ना। अब पकड़ लिए, इसके बाद बोले ये जो है 2 सेंटीमीटर चल के आया है, तो आयाम, इसको हम क्या बोलेंगे, आयाम, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो है चुन्नू एक घड़ी लाया बाजार से खरीद के, अब वो दुकान वाला जो है उसको बढ़िया से इतना ठगा, बोला जो है ये घड़ी बहुत तेज आगे पीछे जाएगा, और दोलन पढ़ के थोड़ा पगलाया था ज्यादा, ठीक है ना। अब ये घड़ी जो है इसका सेल 3rd क्वालिटी वाला लगा था, अब ये जो हिल के यही रह जा रहा है, इसे बगल में अपने बीच वाले बिंदु से क्या हो रहा है, हिल के बगल में रह जा रहा है, बहुत दूर नहीं। इसमें क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इसमें भी दूर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हिल के बगल में रह जा रहा है। तो जब बगल में ही रह जाता है तो ये बहुत कम आयाम बना कि बहुत ज्यादा, बहुत कम आयाम बना। तो जब कम आयाम बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक गति। तो परिभाषा क्या बनेगी, दोलन गति के दौरान किसी कण या वस्तु के द्वारा बनने वाले न्यूनतम आयाम को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक गति कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो आज यहीं छोड़ दीजिए।